नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी, हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इनको पहुंचाएं ताकि लोग भी लाभान्वित हो सके। यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत दूर की बात है। पैसा कमाना फ़िलहाल इसमें ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। हज़ारों सब्सक्राइबर होते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या उसके नॉर्म्स हैं। और चूंकि ये वीडियोस मनोरंजन वाले नहीं हैं, मनोरंजन के वीडियो ज़्यादा लाइक पाते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उनके, चाहे वो किसी भी द्विअर्थी संवाद वाले हो, किस तरह भी हो। लेकिन यहाँ जो हम बना रहे हैं ये बहुत उपयोगी कंटेंट और आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके, तो इसलिए अनुरोध है कि किसी का ज़्यादा भला हो जाए और उपयोगी सटीक जानकारी हम देंगे। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे भ्रामक चैनल भी होते हैं जो चमत्कारी उपचार बताते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी किसी वीडियो में आपको दावा नहीं करूँगा कि हमारा उपचार चमत्कारी है। कोई दवा किसी को चल रही है तो दवा, उसको चलती हुई दवा को न छोड़े। कोई अन्य सलाह लेनी हो तो मेरे नंबर पे संपर्क करें आप 9928492069। सशुल्क परामर्श आपको दिया जाएगा। और वीडियो से संबंधित कमेंट कर दें, उसमें मैं उसको देख के जवाब दे दूंगा आपको, है ना। वीडियो से संबंधित तो आज का विषय है भय और क्रोध, दो, डर और गुस्सा। तो ये शारीरिक मानसिक लक्षण है। अंदर कुछ ऐसा चलता है, कोई केमिकल डिस्टरबेंस होता है, कोई अंग ज़्यादा सक्रिय होता है, किसी अंग में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, या कोई अंग सिकुड़ जाता है, या ज़्यादा हार्मोन स्रावित करता है, तो फिर ये स्थितियाँ पैदा होती है, डर की और क्रोध की। कभी गर्मी ज़्यादा पैदा होती है शरीर में, कभी तनाव ज़्यादा आता है, और इस तरह से। और जिसको आप कह रहे हैं कि स्वभाव है, इसके तो खूब गुस्सा आता है और ये जन्म भर का ऐसा ही है, व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता, और ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप काफ़ी काबू पाया जा सकता है। कई लोग देखे भी होंगे आपने, उम्र के साथ उनके गुस्से घट जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो 25 की उम्र में गुस्सा करते थे, वही 50 की उम्र में, वही 70 की उम्र में, और वही 90 की उम्र तक चलता रहता है। मैंने देखा है, 90 साल के भी एक बाबूजी थे, 92 साल के, मैं उनका इलाज करता था। तो वो उनके बच्चे पर बहुत क्रोध करते थे। बच्चा तो रहा नहीं, उनका बेटा खुद 60 साल के आसपास था। तो अब आप देख लीजिए, बहुत क्रोध करते थे, बहुत, और गुस्से में खूब गले भी निकालते थे, सब तरह से। तो फिर भी स्वभाव में परिवर्तन कितना आ सकता है, ये आज के हमारे इस उपचार जो परिशिष्ट है उसमें देखें। भय और क्रोध सबसे पहले जो दे रखा है इसमें है, अंधेरे से किसी को डर लगता है, अंधेरे में जाते ही डर लगता है। जैसे मैं हूँ, आप हो, और एकदम से लाइट चली जाए और कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो, और बाहर है, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। तो इसमें आपको इस बिंदु पे मैं बता रहा हूँ, दिमाग से उसका लेना देना है, अंधेरे से लगने वाला। ये इंडेक्स फिंगर में P7 कहते हैं इसको। आप यहाँ पर नीले रंग का पॉइंट लगा दो, पूरा भर दें। मैंने तो गोला किया है, आप पूरा भर दें, ठीक। और या इसकी बजाय K10 इसमें लिखा हुआ है, आपको K10 कहाँ है उससे टेंशन नहीं लेनी। ये तो हो ही गया था, है ना, अभी मिट रहा नहीं। ये देखिए, आप इसको बंद करें और ये मिडिल, ये इस जोड़ पर, ये ठीक, इसको पूरा। मित्रों, मैं पूरा भर के क्यों नहीं बता रहा हूँ उसका मैं कई बार आपको कारण बता चुका हूँ कि ये रंग पूरे भरने से एक वीडियो में कम से कम 5 से 7 निशान मुझे लगाने पड़ते हैं, बल्कि ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं। फिर इनके असर मेरे को खुद फील होने लग जाते हैं, बिना आवश्यकता के। अगर कोई, ये भी इसमें है कि बिना आवश्यकता के उपचार नहीं करना है, किसी को दिखावटी उपचार नहीं कि भाई ये समस्या नहीं हो तो भी लगा दें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जितने और पद्धतियों के नुकसान हो सकते हैं, उतने ही इस पद्धति के भी नुकसान हैं अगर गलत तरीके से उपचार किया जाए। अब किसी को लग रहा है पानी से डर, किससे लग रहा है? पानी से। 3 तरह के डर इसमें आगे बताएं, अंधेरे से मैंने बता दिया, 2 बिंदु उसके। तो पानी से डर, दूसरा है आपके हवा से डर और ठंड से डर। पानी, हवा और ठंड, और तीनों का डर का जो है
एक कॉमन बिंदु जो है वो देखिए आप, UB12 जो है इसको कहते हैं, ये यहाँ पर, ठीक, इस जोड़ से ये बीच में नहीं, थोड़ा सा इधर, ठीक। चाहे पानी से डर लगे, चाहे ठंड से डर लगे, या हवा से डर लगे, हवा में गर्म हवा भी हो गई, ठीक। तो ये तीनों के लिए एक ही बिंदु, और ये इसको नीला रंग का निशान लगा रहा। और पानी से जो डर है, उस पानी से जो लगने वाला डर है, उसमें आपके एक बिंदु और जो है वो यहाँ जोड़ा जा सकता है, वो है ये, केवल पानी के लिए 2 ऑप्शन है, वो तो है ही सही है, ठीक। ये भी नीला ही होगा। अधिकांश इसमें जो है नीले ही रंग के निशान लगेंगे, लाल रंग के निशान एक आध दो आएंगे काले, क्योंकि नीला ही, क्योंकि उपद्रव हो जाता है, घबराहट हो जाती है, तो घबराहट में कोई चीज़ गर्म होने का, उबलने लगती है ना, तो वो जो डर का कारण बन जाती है, गुस्से का कारण बन जाती है। शांत करना तो वो इसमें है। अब इसमें क्या है, ठंड का हो गया, हवा का हो गया, पानी का हो गया और अंधेरे का हो गया, 4 तरह के डर हो गए। अगला है इसमें आपके अगला बिंदु है बंद कमरे में डर। बंद कर दिया किसी को, अकेला ही है ना। और दूसरा डर है बंद कमरे में डर, और दूसरा इसी के जैसा है कि आपके भीड़ से डर, भीड़ में फंस गया कोई। दोनों की स्थितियाँ एक जैसी है। दोनों में क्या होता है कि फेफड़ों पर उसका असर होता है, फेफड़ों पर उसका असर होता है। तो वहाँ की स्थिति में कि घबराहट, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, भीड़ में फंस गया, तो भी जैसे होता है ना, भीड़ में घुटन से मर जाते हैं लोग, बाके बिहारी के मंदिर में बची भगदड़ खबर आती है, और दब गए लोग और श्रद्धालु भीड़ में और पसीने में तरबतर, ये है ना। लेकिन दर्शन करने गए साहब, भले उनके दर्शन लोप हो जाए वहाँ, लेकिन ठीक है। तो आपसे सबसे आग्रह सुझाव है कि जब ज़्यादा भीड़ पड़े तो तीर्थ स्थलों पर न जाए, ऑक्सीजन में जाए। ये देखिए आप, ये दोनों में, चाहे भीड़ से डरो, चाहे आप डरें किससे, बंद कमरे में रहने से, दोनों का एक ही उपचार है। ये ऊपर का रंग मिट रहा नहीं, इसलिए वो दिखता है बाहर। किसी को लगता है परीक्षा से भय, किससे लग रहा है, परीक्षा से भय लग रहा है। तो ये देखिए आप, अभी परीक्षा का ही सीजन चल रहा है, नीट वीट सब ओके, ये वाला भीतर की तरफ, ठीक। H7 बिंदु है, ये P7 है, ये नीले रंग से लगाना है। अभी तक सारे ही बिंदु नीले रंग के ही लगाए हैं उपद्रव शांत करने में। अब ये तो हुए आपके कुछ बह गए। अब बच्चों में, वो भी बच्चों के लिए भी थे वो, ये बच्चों में विशेष, बच्चों में डर, बच्चों को डरा देते हैं, और बाबा पकड़ ले जाएगा, अरे ये हो जाएगा। और बच्चों में कुछ में तो वो भावनाएं बन जाती है, भावनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी घट भी जाती है उनके जीवन में, तो डर बैठ जाता है किसी चीज़ का। कई तो जैसे साइकिल चलाने से गिरे तो साइकिल ही नहीं चला रहा है ना। मेरा मित्र का एक बच्चा था, गिरा भी क्या था, वो उस समय 5-6 साल का रहा होगा। घर में उछल रहे थे बच्चे, वो बच्चा दौड़ा और घर में दीवान था, उस पर टकरा गया, घुटने का हिस्सा उसका टकराया, तो दिमाग में डर बैठ गया। वो डर निकालने में उसके बच्चे के घर वालों को कम से कम साल भर लग गया। ऐसा हो गया वो बिल्कुल गुमसुम मासूम, ये क्या हो गया, रो पाँव में क्या, उसकी माँ नाराज कि ये क्या कर दिया मेरे बच्चे के, लग गई कर गई, और कुछ नहीं, जांच में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में फोबिया हो गया, दिमाग में फोबिया हो गया। उस समय मैंने उसका ये इलाज नहीं किया था ना, मुझे ध्यान होता है कि डर बैठ गया तो मैं उसका इलाज करता, बाकी काफ़ी समय लगा उसको और बाद में कुछ ही नहीं। तो ऐसे अगर है तो ये आपके बिंदु मैं बता रहा हूँ। बच्चे अगर डरते हैं, किसी का बच्चा डरपोक हो, तो उसको ये ऊपर वाला, ठीक, ऊपर वाला जो है यहाँ पर नीले रंग का निशान लगा है आखिरी में, LU11 पॉइंट है लंग्स का। तो उसमें क्या है, सांस फूलने लग जाती है बच्चों के डर के मारे, कोई चीज़ बताने में, घटना में। तो ये ऊर्जा बढ़ाने का जो है, फेफड़ों को शांत करने का बिंदु है, और उससे फिर आपके बच्चों के डर में खात्मा होगा। रेगुलर भी लगा सकते हैं, उसके दिन के समय लगा तो 2-4 घंटे बच्चों में डर खत्म होने लगेगा। रात में बच्चे डर रहे हैं,
है ना। बच्चों बड़ों को भी रात में डर लग रहा है अंधेरे से, तो लगाना बताया था। अब बच्चे अगर रात में डर रहे हैं तो उनको फिर क्या करें, ये देखिए आप ऊपर अंगूठे में बीचों बीच ये देखो, ये गोला बनाया मैंने, निशान नहीं लगाया, लाल रंग का निशान लगा। गर्मी है, दिन में लगाना हो तो काला लगा दें, लाल में लाल रंग का लगाएं। गर्मी में इसको काले रंग का कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। गर्मी में लाल रंग गर्म रंग के निशान लगाने में थोड़ी सावधानी रखें। भले ही मैंने वीडियो में बताया हो, पर उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। गर्मियों में रंग जो है तेज़ असर करते हैं, जल्दी असर करते हैं, तेज़ असर करते हैं, जल्दी असर करते हैं, क्योंकि धूप भी तगड़ी होती है, सूर्य से इसका सीधा संबंध है ना। तो आपके इसके बाद रात का डर ख़त्म ऐसे करेंगे। डर तो लगे ही सही, बेचैनी हो जाए, घबरा गया और बेचैन हो गया, उसका संबंध किडनी से है। किडनी से मतलब किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि, उससे है। तो वो आपको उस ग्रंथि का सीधा बिंदु नहीं है, किडनी का बिंदु है ये देखिए, ये यहाँ इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर में ये इस तरह ये देखिए, इसको नीला लगाया। क्या करना है, इसको नीला लगाया। और बच्चा डरपोक है, ये बड़ों के लिए था। अगर बच्चा डरपोक है तो उसका भय ख़त्म करने के लिए जो अभी मैंने लू वाला बिंदु बताया था पहले वीडियो में, वो ये देखिए, ये 2 नंबर था, ये 1 नंबर। बच्चे में अगर डर है तो ये ठीक। अब ऐसे बच्चे हैं जो इतने डरते हैं कि माँ के पल्लू में छुपे रहते हैं, कुछ हो जाए और मम्मी, और बच्चे की माँ भी ऐसी नहीं साहब ये क्या हो गया। तो ऐसे डरपोक भी नहीं बनाया बच्चों को। फिर भी ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी आदत डाल दी है माँओं ने, गलत किया है, उनके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है, उनके दिमाग को ताकत देने की ज़रूरत है। ये देखो मैंने 20 नंबर ऊपर बताया टॉप का, ये यहाँ से नीचे उतरे है ना, बीचों बीच ही है। ये मेरा अंगूठा थोड़ा सा क्या है, अलग शेप का है, ये देखिए अलग शेप का चपटा है, इसलिए वो आपको बीचों बीच ही ध्यान देना है। ये इसको आपको लाल रंग से, गर्मी है तो काले रंग से, गर्मी है तो काले रंग से। अब अंतिम 3 उपाय जो है गुस्से के हैं, इन 3 बिंदु गुस्से के हैं। गुस्सा जो है हर उम्र के लोगों को आता है, तो इसमें सामान्य क्रोध, बच्चों में क्रोध और बूढ़ों में क्रोध। सामान्य क्रोध मतलब जवानों का क्रोध। तो देखिए आप लीवर की गर्मी जो है वो आपको क्रोध को जन्म देती है ज़्यादा। जिस व्यक्ति का लीवर गर्म हो जाता है ना, मतलब उसमें हीट होती है ज़्यादा, तो एनर्जी कम रिलीज करता है और हीट ज़्यादा रिलीज करता है। तो गर्मी बढ़ने से ताकत ख़त्म ज़्यादा होती है, और गर्मी नियंत्रित रहेगी। तो जैसे चक्की चला रहे हैं या कोई भी मशीन चला रहे हैं, गर्मियों में ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, उसको बार बार ठंडा करते हैं। उसी तरह से लीवर की गर्मी को कम करने का भी है। ये देखो ठीक है, इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहे हैं 2 नंबर का, ये आपके, इससे आपको जो है सामान्य क्रोध, किसी भी उम्र के व्यक्ति का, महिला का क्रोध, पुरुष का क्रोध, सब। और बच्चों में अगर क्रोध ज़्यादा आ रहा है तो बच्चों के क्रोध को शांत करने के लिए जो आपके, ये देखिए बच्चों का क्रोध, ये तो सामान्य क्रोध था, ये बच्चों का क्रोध, ये इस तरफ चल रहे हैं हम। ये आपके लाल रंग लगाना है, गर्मियों में काला लगाना है। और अंतिम बिंदु जो है इस वीडियो में कि बूढ़े लोगों में क्रोध, बूढ़े लोगों को बहुत बेचैनी होती है, बहुत क्रोध आता है घर में। हर घर में वृद्ध व्यक्ति हैं, और भगवान करे उनकी आयु बढ़िया हो और स्वस्थ रहें, परंतु क्रोध पे उनका नियंत्रण रहता नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ये हार्मोन का प्रभाव है, उनमें बचपन की ग्रंथि फिर से विकसित होती है, ऐसा कहते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगती है, तभी कहते हैं बूढ़ा बचपन एक समान, है ना, बूढ़ा बच्चा एक समान। तो उसमें जो है उस क्रोध को नियंत्रित करने के लिए SP6 बिंदु जो है वो मैं SP6 बोलूँगा, आपको तो SP6 ढूंढना नहीं है। वो ही देखो, ये देखिए आप इसको लाल कलर से, और गर्मी है तो इसको जो है आपके काले कलर से, गर्मी में दिन में लगाएं तो काले रंग से।
या फिर दूसरा बिंदु जो है ये जोड़ पे, ये देखो उधर का नहीं, इसको देखें, इसको लाल लगा सकते हैं। गर्मियों में इसे काले से लगाया, वो काला लाल का ही काम करेगा गर्मियों में, है ना। मैंने आपको फिर कहा है कि गर्मियों में रंगों का असर तेज होता है, इसको ध्यान दें। बिंदु सही बता देंगे पीछे चार्ट देख के बताना, तो वो एक तो मैं गलत चीज़ बताऊँ आपको, इलाज गलत हो, उससे फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ की जानकारी, देखिए हमने भी ज्ञान हासिल किया है और हम उसको, ऐसा नहीं है कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है या कहीं से वो ज्ञान प्रकट हुआ है, बिल्कुल नहीं। सब अध्ययन से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। सुजोग विदेशी चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर भी विदेशी है, लेकिन इनको मर्म चिकित्सा के रूप में भारत में जाना जाता था। सुजोग में एक्यूपंक्चर भी भारत में था, नाम अलग थे बस। आयुर्वेद में काफ़ी चीज़ों का है, जैसे आप जोंक चिकित्सा देखें, जोंक चिकित्सा में खराब खून चूसने के लिए जोंकें लगाई जाती है और ख़राब खून चूस लेती है, वो एक शुद्धिकरण। कहीं किसी एरिया में ज़्यादा खून खराब हो रहा हो, वहाँ जोंक बिठा देते हैं और वो खून चूस लेती है बिना कोई चीरा लगाए। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जब विदेशों में गई और उन्होंने इसको आगे रिसर्च करके नए नए नाम दिए और नए नए तरीक़े से फिर लौट के वापस भारत में आई, तो पर जन उपयोगी बना दिया। जैसे कि रामचरितमानस को जो लिखा तुलसीदास जी ने, उसके पहले वो वाल्मीकि रामायण ही थी, तो संस्कृत में कोई नहीं पढ़ता था। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये भी जानकारी मिले, दर्शकों को, कि बिना दवा के भी उपचार किया जाता है, सस्ता सुलभ सर्वत्र हमेशा हर समय। ये और ख़ास बात है, हमेशा हर समय। अब आपको आप अगर मैं जागा हुआ हूँ तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपका काम होगा, ज़रूर होगा, है ना। और विदिन, अगर मैं कहीं रास्ते में हूँ, सफ़र में हूँ, तो वहाँ से मैं लौट के आपको उसका उपाय बता दूँगा। 9928492069। किसी भी बीमारी के संबंध में सशुल्क परामर्श उपलब्ध है। हमसे हो सकेगा तो हम आपको ठीक करने की बात करेंगे, नहीं हो सकेगा तो किसी की बारे में भी, कोई भी बीमारी के बारे में झूठे दावे नहीं करेंगे। कोई भी तरह की चीज़ बिक्री वगैरह का कोई उद्देश्य इसमें नहीं है ना। गुण जो है वही आप तक पहुंचाया जाए, और पेन के निशान लगाना जहाँ मैं बता रहा हूँ तो लगाएं आप। पेन तो बाज़ार में मिलते हैं, हमारी तरफ से कोई स्पेशल पेन भी नहीं है कि यहाँ से भेजा जाए। सुजोग में चुंबकें लगाई जाती है, मैं चुंबक का भी उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, चुंबकें भी लगाई जाती है, पर गर्मी में चुंबक के इफ़ेक्ट अलग होते हैं, और वो हिंदुस्तान की जलवायु इस तरह की है कि यहाँ तो गर्मी ज़्यादा है, इसलिए रंग थोड़ा सा उसके मुकाबले सुरक्षित है। उपचार की प्रक्रिया समान है और असर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 सेम है। नमस्कार, धन्यवाद।